मेरा क्वेश्चन नंबर 69 यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। यूरोपियन यूनियन 27 यूरोपियन कंट्रीज का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है और ये वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल ब्लॉक में से एक है। इसकी जो शुरुआत है या एस्टेब्लिशमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहले 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस की, उसमें 6 कंट्रीज शामिल हुई और उसके बाद धीरे धीरे और बहुत सारी ट्रीटीज हुई और फाइनली 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक है या यूनियन है वो यूरोपियन कंट्रीज में फ्री ट्रेड का काम करती है। ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल किसी पर भी किसी तरह का कोई टैरिफ या कोटा इम्पोज नहीं करती, यानी ट्रेड बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही पब्लिक के लिए भी फ्री है, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए किसी भी तरह के वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इस यूनियन ने 99 में एक कॉमन करेंसी यूरो अडॉप्ट की। वो सारे कंट्रीज के लिए फोर्सेबल नहीं था, जो चाहे उसको अडॉप्ट कर सकता है। तो 19 कंट्रीज यूरो में डील करते हैं और 8 कंट्रीज ऐसे हैं जो अपनी ही करेंसी में डील करते हैं। एक पैक्ट आता है इसका, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। उस पैक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि अपनी लिमिट्स में रहते हुए, यानी अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उस लिमिट में रहते हुए हमें कंट्री में स्टेबिलिटी लानी है, ग्रोथ भी करनी है, जॉब क्रिएशन भी करना है, वेल्थ भी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन कुछ फिजिकल रूल्स का सेट बनाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें रन करना है। जो 3 इंपॉर्टेंट नॉर्म्स उसमें दिए हुए हैं, फर्स्ट ये है कि हर कंट्री को अपने पब्लिक फाइनेंस को साउंड करना है और फिजिकल पॉलिसीज का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन यानी कंट्री की इंडिविजुअल जो पॉलिसी है उसका यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज के साथ। सेकेंड जो लिमिट है उसमें हर कंट्री को अपने स्टेट बजट डेफिसिट को जीडीपी के 3% से कम रखना है। जीडीपी यानी एक कॉमन लैंग्वेज में हम माने तो एक साल की जो नेशनल इनकम है, बाकी टेक्निकल टर्म में थोड़ी सी डेफिनेशन अलग हो जाती है, तो 3% से कम होना चाहिए। जो दूसरा नॉर्म है वो नेशनल डेट यानी जो राष्ट्रीय ऋण है वो जीडीपी के 60% से कम होना चाहिए। यदि दोनों नॉर्म्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो उस कंट्री पर पेनल्टी फाइल की जाती है और पेनल्टी है जीडीपी का 0.5% मैक्सिमम है, लेकिन इस लिमिट तक पेनल्टी फाइन की जा सकती है। एक नॉर्म्स या एक तरह से फैसिलिटी उनको दी है कि कंट्रीज ही चाहें तो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो शेयरिंग के लिए फोर्सेबल नहीं है, यानी कोई उनको फोर्स नहीं किया गया है कि आपको शेयर करना ही है। तो ये बेसिक नॉर्म्स है। रिसेंटली ये कोविड के टाइम बहुत ज्यादा चर्चा में आया क्योंकि सारे कंट्रीज की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या पॉलिटिकल कंडीशन है बहुत खराब हो गई थी और उस समय यूरोपियन कंट्रीज का ये था कि यदि हम विद इन द लिमिट रहते हैं और या बजट डेफिसिट को, नेशनल डेट को लिमिट में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी पर हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज ए ट्रीटी दैट फर्स्ट लिमिट्स द लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो ये डायरेक्टली इसमें शो किया हुआ है कि बजट डेफिसिट को भी कंट्रोल करना है और नेशनल डेट को भी कंट्रोल करना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड, मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के ऊपर बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है, कोई कंपल्शन नहीं है। कंट्री चाहे तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज ना चाहे तो वो शेयर ना करे। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड है, एनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी। सेम यही बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए है कि कोई कंपल्शन नहीं है शेयरिंग के लिए। तो इस हिसाब से केवल हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड और थर्ड दोनों गलत है। तो आंसर हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट। थैंक यू।